श्री शिवाय नमः। भगवान शंकर का सम्राट करा, शिव महापुराण की कथा कर रही है। श्री शिवाय नमः। 3 लोगों से बचने का प्रयास करना, लालची, आलसी और दोगले। श्री शिवाय नमः। जो आलस में डूबा रहता है ना, वो खुद भी काम नहीं करता और दूसरे को भी नहीं करने देता। श्री शिवाय नमः। श्री शिवाय। जो आलस में डूबा रहता है वो स्वयं भी भजन नहीं करता और दूसरे को भी नहीं करता। श्री शिवाय नमः। जो लालच में डूबा होगा वो कहीं ना कहीं से अपने लिए कुछ ना कुछ धन जोड़ने की बातें ही करे। श्री शिवाय नमः। श्री शिवाय नमः। श्री शिवाय। और कितना भी धन मिल जाए, श्री शिवाय नमः। कितना, श्री शिवाय। शिव महापुराण की कथा कहती है, श्री शिवाय नमः। 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 जो धन हमें मिला है वो धन भी अगर सही मार्ग का हो, सतमार्ग का हो और श्रेष्ठ हो तो हमारा जीवन सही चल सकता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री 3 तरह का धन बचाना भी कठिन है हमारा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव महापुराण ये भी कहती है 3 जगह का धन बड़ी मुश्किल से बचता है। श्री शिवाय अगर इनका धन अपने पास में है तो उसके लिए भजन का बल बढ़ाना जरूरी है, भगवान का भजन करना जरूरी है। 3 जगह का धन बचाना बड़ा कठिन काम है और उसका भजन बढ़ाना पड़ता है। 3 जगह का धन, पहला नानी का धन, दूसरा बेईमानी का धन और तीसरा यजमानी का धन। बड़ी कठिनाई से बचता है, धीरे धीरे बचाना पड़ता है और इसको अगर बचाना है तो थोड़ा भजन का बल बढ़ाना पड़ेगा। कभी मत सोचना कि नाना नानी के घर पर गए तो इनकी पूरी प्रॉपर्टी हमको मिल जाए, वो मिल तो जाती है पर बचाना भारी पड़ जाता है। इसलिए प्रयास करना, भोलेनाथ जी से कहना हमें हमारे भाग्य का देना, हमें दूसरे के भाग्य का नहीं चाहिए। हमें हमारे भाग्य का दो, भोलेनाथ जी से कहा हमें दूसरे के भाग्य का नहीं चाहिए। नानी का धन, बेईमानी का धन और जजमानी का धन। कोई ये सोच ले कि मैं जजमान के घर पर गया हूं और मुझे बहुत सारा धन मिल जाए, धन तो मिल जाएगा पर महाराज इतना याद रखना कि भजन के बल को बढ़ाना पड़ेगा, गायत्री को बढ़ाना पड़ेगा। जब हम गायत्री के जाप ज्यादा करेंगे, गायत्री का स्मरण करेंगे, जब हमारे भजन का बल बढ़ाएंगे, हमारे भगवान की भक्ति का बल बढ़ाएंगे, तब जजमान के घर का धन भी बच सकता है। जब हमारे भजन का बल बढ़ता है तब हम नानी के घर का धन भी बचा सकते हैं। 3 जगह का धन बचाना भारी पड़ जाता है, नानी के घर का, बेईमानी का और जजमानी। बेईमानी का धन भी बचाना बड़ा कठिन है, कहीं से आएगा कहीं निकल जाएगा, रोग में लग गया, बीमारी में लग गया, एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, दुख ही दुख जिंदगी में आते रहे और तकलीफें भोगते रहे, बड़ा कठिन है हमारा। बड़ा थोड़ा सा आप लोगों को बुरा जरूर लग सकता है कि गुरुजी आप बोल रहे हैं नानी के घर का धन तो नातीपंथी के लिए होता है, मना नहीं है, पर अगर तुम लेकर आए हो, जिद कर कर, झगड़ कर, लड़कर तुम लेकर आ तो गए, परंतु इतना याद रखना कि उस धन का सदुपयोग करने के लिए थोड़ा सा धर्म भी करना, गौ माता की सेवा करना। नानी के यहाँ का धन आया है तो थोड़ा गौ माता की सेवा में लगाओ, नानी के घर का धन आया है तो कहीं ऐसा कार्य करना, कोई गरीब की लड़की हो, उसकी शादी नहीं हो रही हो, पैसा नहीं हो तो उस गरीब के कन्यादान में भी लगाओ, गरीब के विवाह आदि। कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, विद्या लेना चाहता है, एजुकेशन करना चाहता है, उसके पास में विद्या का धन नहीं है, पढ़ने के लिए धन नहीं है, तुम नानी के यहाँ से लाए हो, बेईमानी का धन आया है या कोई धन ज्यादा आ गया, उसमें से थोड़ा सा निकाल कर बच्चे की एजुकेशन में लगाओ। हम ये नहीं कहेंगे कि तुम कहीं ले जाकर इधर उधर, तुम तो उस बच्चे की एजुकेशन में लगाओ, पढ़ाओ, विद्या अध्ययन कराओ, प्रयास करो। बचाना कठिन है, इसलिए अपने भजन के बल को बढ़ाइए। एक ब्राह्मण, एक साधु, एक सन्यासी, एक तपस्वी, एक साधक, एक उपासक अगर किसी के घर का भोजन भी कर कर आते हैं तो उनको गायत्री का बल बढ़ाना पड़ता है। अगर भोजन कर कर आए हैं ना तो फिर उनको भगवान का भजन का बल बढ़ाना पड़ेगा, गायत्री बढ़ाना पड़ेगी, तब जाकर हम जिसके यहाँ का खा कर आए हैं उसका बच पाए। आप सबको मालूम है 7 दिन की कथा में से 4 दिन हम किसी से नहीं मिलते और यहाँ जजमान बैठे हैं जिनके घर पर हम ठहरे। यजमान पत्नी भी बैठी हुई, इनसे पूछो, प्रकाश नंद किशोर जी से, उनकी धर्म पत्नी जी बैठी हुई है, लता जी उनसे पूछिए, या फिर श्री ओम प्रकाश जी बैठे हैं उनसे पूछिए, या उनकी धर्म पत्नी बैठी है सीमा जी उनसे पूछिए, क्या गुरु जी इनसे मिले? आज 3 दिन हो गए, आपसे हमारा कोई मिलना जुलना नहीं। इनके घर के बच्चों से भी पूछ लो, क्या गुरु जी नीचे उतर कर आए, किसी से बात करी, मिलना हुआ? नहीं। हमारे ठाकुर जी की सेवा, हमारा जो शिवलिंग है उसकी आराधना, हमारे शालिग्राम भगवान है उसकी पूजन और अपना पाठ और आराधना, अपना भजन का बल बढ़ाओ। क्योंकि जिनके यहाँ पर ठहरे हैं अगर हम उनका भोजन कर रहे हैं तो अपने भजन का बल बढ़ेगा, तो जिनके यहाँ पर ठहरे हैं मेरा भोलेनाथ उनकी भी कृपा करता हुआ आगे अग्रण्यता भजन के बल को बढ़ा। किसी भंडारे में से भोजन कर जाओ तो भजन के बल को बढ़ाओ। शिव महापुराण में आए हो, भंडारे का अगर भोजन कर रहे हो तो भजन का बल बढ़ाना। अपने घर जाना, जाने के बाद में शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलना प्रारंभ करना, क्योंकि हमने अन्न खाया है तो अपने भजन के बल को बढ़ाएंगे। अपने भजन के बल को कैसा भी करो,
नमस्तुभ्यं कैसा भी करो पर करो। नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बहुत कठिन में पछताया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। शिव महापुराण की कथा कर रही है। भगवान देवादिदेव महादेव ने समझाने का प्रयास किया ब्रह्मा जी को, देवादिदेव महादेव ने समझाने का प्रयास किया था देवर्षि नारद को। नारद जी से भी भगवान शंकर ने कह दिया था, नारद तुमने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली, पर इतना याद रखना ये किसी के पास जाकर मत बोलना कि तुमने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली। पर नारद जी नहीं माने, अपने अहम में डूबे थे देवर्षि नारद। अपनी गुणवत्ता दिखाने के लिए भगवान नारायण के पास पहुंचे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं और देवर्षि नारद ने भगवान नारायण के पास जाकर कहा, जिसको शंकर भगवान नहीं जीत पाए, जिस कामदेव पर शंकर भगवान विजय प्राप्त नहीं कर पाए, उस कामदेव पर विजय मैंने प्राप्त करी है। भगवान विष्णु के नेत्र से जल बह गया। जिस शंकर की आराधना मैं करता हूं, उस शंकर की निंदा आज देवर्षि नारद के मुख से सुन रहा हूं। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर की निंदा करने वाला और शंकर की निंदा सुनने वाला, इन दोनों को पशु की योनि मिलती है, इन दोनों को पशु का मुख मिलता है। और हुआ देवर्षि नारद जी ने भगवान शंकर जी की निंदा कर दी थी, इसलिए बंदर का मुंह लगा था, और भगवान नारायण ने शंकर जी की निंदा सुन ली थी, इसलिए घोड़े का मुंह लगा था। भाई गिरी उतार, कोई निंदा कर रहा है शंकर जी की। और एक और बात अपने भीतर उतार कर रखना, शिव खुद की निंदा सहन कर लेते हैं, शंकर खुद का अपमान सहन कर लेते हैं, पर शंकर अपने भक्त का अपमान कभी सहन नहीं कर पाते हैं। उसका जवाब तो मेरा देवादिदेव महादेव देता जरूर है, थोड़ा देरी से देता है, पर देता जरूर। शिव खुद के अपमान का जवाब भले ना देंगे, शंकर अपना अपमान सहन कर लेंगे। शिव अपना अपमान सहन कर सकते हैं, पर अपने भक्त का अपमान सहन नहीं कर सकते। उसका जवाब देवादिदेव महादेव देता है। समय आता है, समय की प्रतीक्षा करना चाहिए। इसलिए बार बार कहते हैं, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तो बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तो बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। प्रयास करिए। देवर्षि नारद को समझाया, नारद तुमने कामदेव पर विजय प्राप्त करी, पर यह बात मत बोलना। नारद मानने को कहाँ तैयार, उन्होंने जाकर बोल दिया भगवान विष्णु को कि शंकर भगवान कामदेव को नहीं जीत पाए थे, मैंने जीता। शंकर भगवान में इतना बल नहीं था जितना बल मुझ में था। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय। तुम कितने बड़े भी ज्ञानी बन जाओ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, तुम कितने बड़े भी धनपति बन जाओ, तुम कितने बड़े भी करोड़पति अरबपति बन जाओ, पर शिव महापुराण की कथा कहती है, कभी भी अपने धन का नशा मत बताना, कभी अपने ज्ञान का अभिमान प्रदर्शित मत करना। तुम कितने बड़े भी ज्ञानी बन जाओ, ज्ञानी जो पुरुष होता है वो देखता है मौन रहकर, मेरे शंकर जैसा चुप रहकर धारण करते जाता है, धारण करते जाता है। अगर तुम बहुत ज्ञानी हो और अपने ज्ञान का दिखावा कर रहे हो, तो तुम ये केवल आडंबर कर रहे हो, केवल आडंबर। तुम ज्ञानी हो, तुम में बहुत ज्ञान है, और तुम अगर उस ज्ञान का दिखावा कर रहे हो तो आडंबर कर रहे हो। दिखाना किसको चाहते हो, किसको बताना? तुम शंकर भगवान के बहुत बड़े भगत हो, तुम शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाते हो, तुम शंकर जी के मंदिर जाते हो, तुम शंकर भगवान की आराधना करते हो, तुम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करते हो। मेरा निवेदन है जीजियों, मेरे जीजाओ, निवेदन है आपसे, कभी इसका आडंबर मत करना कि मैं 1 महीने से मंदिर जा रही हूँ, कि मैं 4 महीने से जा रही हूँ, कि मैं 6 महीने से जा रही हूँ। बाबा भोलेनाथ जी को धन्यवाद देना कि तूने मेरा शरीर अच्छा रखा है, इसलिए तेरे दरवाजे पर आ रही है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय। भगवान देवादिदेव महादेव को धन्यवाद दो कि तूने मेरा शरीर अच्छा रखा, जो तू तेरे दरवाजे पर बुला रहा है। अगर ये शरीर बेकार हो जाता, लकवे जैसी बीमारी हो जाती, पैरालिसिस लग जाता, कोई किडनी, कोई लीवर, कोई कैंसर जैसा रोग, कोई मालूम पड़े ट्यूमर जैसा हो जाता, तो लोग पलंग पर पड़े रहते, कौन तेरे मंदिर पर आता? भोलेनाथ जी से कहते रहना, बाबा इतनी कृपा बना कर रखना कि मरते दम तक भी तेरे मंदिर पे बुलाते रहना। पलंग पर मत पटकना, जमीन पर मत पटकना, हॉस्पिटल में मत पटकना, तेरे दरवाजे पर बुलाते रहना। इस शरीर को चलाते रहना और तेरी चौखट पर बुलाते रहना। बाबा इस शरीर को दूसरे के अधीन मत करना, बाबा ऐसी कृपा करना कि मैं अपने कपड़ों को खुद पहन सकूं, मेरे कपड़े कोई दूसरे ना पहना है, ऐसी अधीनता मत देना। हॉस्पिटल में ले जाकर मत पटक देना, कहीं किसी दशा में मत पटक देना। बाबा ऐसी कृपा करना कि मैं अपना काम खुद कर सकूं, अपने शरीर का प्रयोग मैं खुद करूं। चलकर तेरे दरवाजे पर आऊं और फिर निवेदन करूंगा परतवाड़ा की जीजियों से, निवेदन करूंगा फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुनने वालों से, निवेदन करूंगा आस्था चैनल पर कथा सुनने वालों से कि भगवान से प्रार्थना करना कि तुम्हारे नजदीक में कथा हो। और अगर भगवान ने तुम्हें 4 व्हीलर गाड़ी दी है, ट्रैक्टर दिया, ट्रॉली दी, गाड़ी दी, पिकअप दी, मोटरसाइकिल दी, भगवान ने तुम्हें साइकिल दी, तो भगवान ने तुम्हें गाड़ी दी है, तो भगवान से प्रार्थना करना कि मेरे नजदीक में जब कथा हो तो मैं भी 4 लोगों को अपनी गाड़ी में बिठाकर कथा सुनाने के लिए लेकर जाऊं। ऐसी कृपा, ऐसी दया करना कि मेरी गाड़ी सत्संग के काम आए, ऐसी दया को करना, ऐसी कृपा।
बेकार शरीर किसी और अन्य काम में आए, झूठ बोलने में, कपट बोलने करने में, छल बेईमानी में काम में आए तो क्या मतलब, क्या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, शिव की भक्ति में मन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, शिव की आराधना। और किस्मत वाले होकर अतवाड़ा वाले, अभी कथा 6 तारीख से चालू हुई है, सुबह 9:30 बजे से 12:30 बजे तक चलती है, 12 तारीख को विराम हो जाएगी। आज कौन सी तारीख हो गई, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, कितने दिन की कथा और बची है, 4। नमस्तुभ्यं, 12 तारीख को विराम हो जाएगी। 16 तारीख से पुरुत छत्तीसगढ़ में शिव महापुराण की कथा दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक प्रारंभ हो जाएगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, ये 12 तारीख को विराम होगी और 16 मई से छत्तीसगढ़ कुरुत में कथा प्रारंभ हो जाएगी दोपहर 2 बजे से 5 बजे। उस कथा का नाम हमने दिया गौरी शंकर शिवपुराण, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय वहां प्रारंभ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय मिले मौका अपने नजदीक में, भगवान से कहना ये शरीर ऐसा बनाकर रखना तेरी कथा में पहुंचता है। शिव भक्ति सरल नहीं है, नमस्तुभ्यं, शंकर को जानना सरल नहीं है। देवऋषि नारद तक भगवान शिव को नहीं जान पाए थे, जाकर निंदा कर दी भगवान विष्णु के सामने और देवऋषि नारद को बंदर का मुंह लगाना पड़ा। भगवान नारायण ने निंदा सुन ली तो घोड़े का मुंह लगाना पड़ा। हयग्रीव अवतार हुए। रामचरितमानस में आता है नारद जी को बंदर का मुंह लगा था, केवल निंदा। कुछ भी कह देना, कुछ भी बोल देना सरल है, पर उसका भोग भोगना बहुत कठिन है। भोगना कठिन है। अभी हमने कथा में कहा था कि 3 लोगों से बचना, लालची, आलसी और दोगला। दोगलाई करने वालों से भी बचने का प्रयास करना कि कोई तुमको, वो कहते हैं ना कि एक बात बोले बुरी तो नहीं लगेगी, अरे जम के तो बोलो, पक्का बोल दे। सब जगह पर लिखा रहता है कुत्तों से सावधान, पर हम तो कहेंगे इंसान से भी सावधान। कुत्ता को मालूम है कि काटेगा इसलिए सावधान हो जाओ, पर कोई तुमसे गले लगकर कब छुरा घोंप कर जाएगा मालूम नहीं पड़ पाएगा। सावधान। कई लोग आते हैं कथा के अंदर, भक्त आते हैं, भजन करने वाले आते हैं तो चोपते भी आते हैं। यहाँ कुत्ता चैन नहीं चुरा रहा, तुम्हारे पास में ना जाने कौन बैठा होगा, बैठी होगी और इतनी धीरे से सफाई करेगी। इसलिए सावधान इंडिया, इसलिए सावधान। दीवार पर लिखा रहता है कुत्तों से सावधान, और हम सावधान हो जाते हैं क्योंकि कुत्ता मालूम है काट खाएगा। पर इंसान से भी सावधान रहने का प्रयास करना कि ये कब तुम्हारे साथ रहते रहते कब छल कर कर तुम्हें चुरा घोंप कर चले जाएगा मालूम नहीं पड़ पाएगा। सावधान रहिए, बहुत सावधान। सबसे ज्यादा पहचान होती है मनुष्य की वाणी से, मनुष्य की पहचान होती है। मानव की पहचान मानव की वाणी से होती है, वो मानव की वाणी से पहचाना जाता है कि मानव कैसा होगा। अगर एक पहचान व्यक्ति की करना है तो उसकी वाणी से पहचान करी जा सकती है। अगर बहुत ऊंचे पद पर बैठने वाला बहुत सरलता के विषय में, नम्रता के विषय में बात करे, समझ लेना वो सहज सरल होगा। मालूम पड़े कठोरता के विषय में बात करे, समझ लेना ये भीतर से भी ठीक नहीं है, कभी भी छुरा घोंप कर जा सकता है। वाणी की मिठासता से उसको समझने का प्रयास है। देवऋषि नारद भजन करते करते भगवान विष्णु के पास पहुंच गए, निंदा कर दी। निंदा करते से उनको बंदर का मुख लग गया। भगवान नारायण को घोड़े का मुख लग गया क्योंकि निंदा सुनी थी। अगर कहीं शंकर भगवान की निंदा हो रही हो, बन सके तो जवाब देना, नहीं बन सके तो उठकर चल देना, हमें नहीं सुनना। बन सके तो जवाब दो, नहीं बन सके तो उठकर चल दो, हम नहीं बोल सकते, हमें नहीं सुनना। तू कर निंदा, तेरे को भगवान ने निंदा करने के लिए पैदा करा। माता के गर्भ से तू हुआ इसलिए क्योंकि भगवान ने तुझे गिफ्ट में पैदा कराया कि तू जगत की निंदा करे। कर निंदा, शिव की कोई निंदा करे वहां से उठकर चल दो, हमें नहीं सुनना, हमें नहीं सुनना। हमसे कई लोग कहते थे तुम्हारे शंकर भगवान भांग धतूरा धारण करते हैं। हम उनसे कहते हैं तुम हमारी बात करो महादेव की। फिर कोई प्रश्न करता है शंकर भगवान ऐसी प्रेरणा दे रहे हैं, भांग पीते हैं तो दुनिया के नए नए नवयुवक लड़के लड़कियां भांग पी रहे हैं, ये प्रेरणा देना चाहिए? हमने कहा शंकर भगवान ने तो विष भी पिया था, लिया पी ले, ये भी प्रेरणा है। शिव की निंदा हम नहीं सुने, शंकर भगवान की निंदा हम नहीं सुनते। और कोई करता भी है तो वहां से उठ के चल देते, हम बोलते ही नहीं। क्या बोलो, सब परम आभूषण है, मौन रहना, चुप रहो, समय आया। भगवान शिव और सती का जब विवाह हुआ तो सती माता को लेकर बाबा कुंभज ऋषि के आश्रम में। अब देखिए कुंभज बाबा ने कथा कही, अगस्त ऋषि ने। शंकर भगवान कथा को सुन रहे हैं और सती मैया कथा को नहीं सुन पा रहे। बैठे दोनों हैं, कथा सुनने के लिए बैठे दोनों हैं। कुंभज ऋषि के दरवाजे पर, अगस्त बाबा के दरवाजे पर मेरे देवदेव महादेव भी बैठे हैं तो सती माता भी बैठी, कथा सुनने के लिए दोनों बैठे हैं। पर शंकर भगवान कथा को सुन पा रहे हैं और सती मैया कथा नहीं सुन पा रही। उसका कारण
उसका कारण केवल एक है, शिव जी का मन तो कथा में लगा है, पर सती का मन इसलिए नहीं लगा क्योंकि जब शिव और सती आए थे तो कुंभज ऋषि ने उठकर प्रणाम कर लिया था। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, कुंभज ऋषि ने उठ के प्रणाम कर लिया था। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सती मैया ने मन में विचार करा, कथा करने वाला, कथा बाचने वाला जब हमको प्रणाम कर रहा है तो कथा क्या सुनाएगा। कथा बाचने वाला कथा सुनने वाले को प्रणाम करता है, इसलिए करता है क्योंकि तुम इतना अपना घर परिवार छोड़कर कथा सुनने के लिए आए हो तो तुम्हें प्रणाम करेगा। और कथा बाचने वाला कथा सुनने वाले को इसलिए प्रणाम करता है क्योंकि कथा बाचने वाला तो चौकी पर बैठता है, कथा सुनने वाला जमीन पर बैठता है। जो जमीन पर बैठता है वो जमींदार होता है, जो चौकी पर बैठता है वो चौकीदार होता है। आप जितने लोग जमीन पर बैठे हो सब जमींदार हो। बाचने वाला को प्रणाम करो, आपको नमन है। हम भी यहाँ आते हैं, व्यासपीठ को नमन करते हैं, व्यासपीठ को प्रणाम करते हैं और व्यासपीठ को प्रणाम करने के बाद आप लोगों को नमन करते हैं कि आप इतनी दूर से धूप में चलकर ना जाने कितना दूर से कथा को श्रवण करने के लिए यहाँ पहुंचे हो। भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा आप सब पर हुई है और आप सब शंकर का एक अंश अवतार हो, इसलिए बाबा की कथा में पहुंचे हो, क्योंकि बाबा ही बाबा के भक्त को बुला सकता है। सती मैया का मन नहीं लगा, सती मैया का मन विचलित हो गए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, सती मैया का मन विचलित हो गया। चले, कथा का नियम है, कथा में बैठकर हाथ जोड़कर जो मांगेंगे वो मिलता है। सती मैया कथा में बैठी थी और उसने हाथ जोड़कर मांग लिया, मेरे पति भी काम मुझे लेकर आए। शादी होने के बाद तो लोग घूमने के लिए दूसरी जगह जाते हैं, ये मुझे कथा सुनाने लाए। कितने सारे अरमान धर्म पत्नी के रहते हैं और वो कितनी सोच कर आती है, हम शादी के बाद में गोवा घूमने जाएंगे, हम शादी के बाद में ये द्वीप वो द्वीप घूमने जाएंगे। और मालूम पड़े शादी के बाद पत्नी घर पे और पति कह दे कि मेरे 25 दोस्त आ रहे हैं और तुझे खाना बनाना है, खाना बनाने वाली नहीं आएगी, तो पत्नी के दिल के अरमा आंसुओं में। क्या मतलब है? सती मैया के मन में बात आ गई। सती मैया ने सोचा मेरे को तो जाना था पति के साथ में भ्रमण करने के लिए और भोलेनाथ जी लेकर आ गए कथा सुनने के लिए। अब मन लगे, एक नियम है, शादी के बाद में दूल्हा दुल्हन को सत्यनारायण जी की कथा सुनवाई जाती है। बोलो सही है कि गलत है? अरे आपके यहाँ होता है कि नहीं होता हमको नहीं मालूम, पर हमारे इधर तो होता है। इधर होता है क्या? दूल्हा दुल्हन आते हैं ना तो उनको दोनों को बिठाते हैं और पंडित जी आते हैं, सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं। ये नियम कहाँ से चालू हुआ? ये शंकर जी से चालू हुआ। शंकर भगवान के विवाह जब सती माता से हुआ था तो सती माता को लेकर कुंभज ऋषि की यहाँ कथा सुनने गए थे। उस दिन से नियम बनाया गया कि दूल्हा दुल्हन को शंकर भगवान की पवित्र आनंदमय कथा का रसतत्व ग्रहण कराया जाए, इसलिए सत्यनारायण की कथा सुनाई जाती है। और उसमें देखा जाता है दोनों में मन किसका लग रहा है। अब पत्नी तो इतना सारा घूंघट डाल के बैठती है, पंडित जी इति श्री रेवा खंडे प्रथम अध्याय, इतने में पत्नी कोई भी क्रिया नहीं करी, तो इतने में पति ने उसको, क्योंकि हाथ में फूल लेके बैठी थी, इनको क्या मालूम था, वो तो लगी घूंघट के अंदर। लगी घूंघट। इति श्री रेवा खंडे द्वितीय अध्याय। पत्नी पति से बोली कितने हैं? पति बोला श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पति को भी समझ में आ गया शंकर भगवान की सती और मेरी श्रीमती, ऐसा लग रहा है दोनों एक जैसे हैं। इसका मन भी नहीं लग रहा, चित्त नहीं लग रहा। और एक बात कहूंगा, इस पवित्र व्यासपीठ से जब से शिव महापुराण की कथा लोगों ने सुनना चालू करी है भक्तों ने, तब से मेरी नवयुवक जितनी बहुएं हैं, जितनी बेटियां हैं, जितनी माताएं हैं, इनमें शंकर जी की भक्ति का बल बढ़ा है। मेरी जितनी बहुएं हैं, जितनी बेटियां हैं, जितनी जुबान बेटियां हैं, इनमें भक्ति का बल बढ़ा है। पति अगर कहीं जाने का बोलता है तो सबसे पहले घर की बहुएं कह देती है सीहोर चलें, उज्जैन चलें, काशी चलें, भीमाशंकर चलें, त्र्यंबकेश्वर चलें। ये भक्ति का बल है। अब बहुएं ये नहीं कहती कि हमको कहीं जाना, तो कहती हैं अपने काम करते हैं, अयोध्या चलते हैं, राम जी का दर्शन भी कर आएंगे, अवध की सरयू का स्नान भी करेंगे। ये भक्ति का बल बढ़ा, इसको भक्ति का बल बढ़ा था ना। सती मैया मन नहीं लगा, सती मैया ने मन में सोच लिया इससे तो अपने प्राण त्याग देती तो अच्छा था, अपने शरीर को जलकर भस्म कर देती तो अच्छा था। कुंभज ऋषि ने विचार कर लिया जो कथा में बैठकर मांगा है वही होता है। शंकर भगवान ने राम जी का दर्शन मांगा था तो उनको राम का दर्शन हुआ, और सती मैया ने अग्नि में अपने शरीर को त्यागने की बात करी थी, इसलिए उनका शरीर अग्नि में जलकर भस्म हुआ। जो मांगा था वो हुआ, जो मांगा। दक्ष प्रजापति के यहाँ यज्ञ चल रहा है, बड़े बड़े
बहुत सबको बुलाया गया है, पर शिव को आमंत्रित नहीं करा गया था, क्योंकि शंकर भगवान सभा में दक्ष प्रजापति का सम्मान नहीं कर पाए थे। अपने ससुर को इज्जत नहीं दे पाए थे, और ऐसा नहीं है कि इज्जत नहीं दे पाए, देख नहीं पाए थे, बैठे थे, सब उठ के खड़े हुए थे, शंकर भगवान तो मस्ती थे, बैठे थे। पर लोगों की भी आदत है ना, इतने सारे लोग जयराम जी की कर रहे हैं, हर हर महादेव कर रहे हैं, हाथ हिला रहे, इतने सारे लोग प्रणाम कर रहे हैं, इनको वो नहीं दिख रहा है, जो प्रणाम नहीं कर रहा ना वो नजर आ जाता है। अहंकारी जो व्यक्ति होता है ना, उसको ये सबसे पहले वो ये देखता है कि मुझे किसने प्रणाम करा और किसने नहीं करा। अभिमान जिसके भीतर, दक्ष प्रजापति को लग गया, यहाँ की आवाज बड़ा रिटर्न वाली, दक्ष प्रजापति को लग गया। और दक्ष प्रजापति ने जैसे ही देखा कि शिव ने मुझे प्रणाम नहीं करा, श्राप दे दिया, मैं शंकर तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम शमशान में निवास करोगे। शमशान। मेरे भोले बाबा बड़े प्रसन्न हो गए, मेरे ससुर ने मुझे प्लाट भी दिलाया, तो ऐसी जगह दिलाया जहाँ कोई कब्जा नहीं करेगा, शमशान में मेरा निवास होगा। जो मौन है शमशान, जहां शिव का निवास है, शंकर मौन होकर बैठे रहते हैं। दुनिया का व्यक्ति कहीं पर भी भटके, पर अंतिम विश्राम तो शंकर की गोद में ही मिलता है, शिव की गोद। अंतिम विश्राम शंकर की गोद ही है, इसलिए काशी को महाशमशान भी कहा जाता है। महाशमशान। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय। हर पल, हर घड़ी, हर क्षण मनुष्य को अपने अंतिम पल का स्मरण करते रहना चाहिए। अंतिम पल, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय। अंतिम विश्राम है भगवान शंकर का द्वार। और फिर निवेदन करेंगे, जहां जितनी माताएं बैठी हैं, जितने लोग टीवी पर सुन रहे हैं, उनसे फिर निवेदन करेंगे, शंकर के मंदिर में जाना, जल चढ़ाना, किसी से कुछ बोलो चाहे मत बोलो, पर इतना जरूर करना कि थोड़ी देर, 2 क्षण, कहीं जहां पर कोई ना बैठा हो वहां तुम बैठकर 2 क्षण श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप, और अपने दिल की बात बाबा से कहो, अपने मन की बात बाबा से कहो। समय बीता, सती मैया जलकर भस्म हुई। क्रोध में देवादिदेव महादेव ने केश तोड़कर बाहर फेंका, वीरभद्र की उत्पत्ति हुई। रुद्रगण को भेज दिया, जाओ पूरी यज्ञशाला विध्वंस कर दो। जब क्रोध आता है, जब क्रोध चढ़ता है, तब केवल सामने वाला व्यक्ति ही बर्बाद नहीं होता, पूरा घर बर्बाद हो जाता है। इसलिए कल कथा में कहा था, आप लोगों से निवेदन किया था कल कथा में कि बेडरूम होता है, ड्राइंग रूम होता है, वॉशरूम होता है, तो कंट्रोल रूम भी होना चाहिए जिसमें अपन क्रोध पर कंट्रोल कर सकें, अपने गलत विचारों पर कंट्रोल कर सकें, अपनी गलत सोच पर कंट्रोल कर सकें, अपनी गलत वाणी पर अपन कंट्रोल कर सकें। एक रूम हो। वीरभद्र गए, पूरी यज्ञशाला को विध्वंस कर दिया। दक्ष प्रजापति का शीश कटा अग्नि में जाकर गिर गया। सारे देवताओं ने भगवान शंकर की स्तुति करी, तो शिव है जिनका एक नाम है भोला, आशुतोष, सरल, सहज। अगर कोई क्रोध भी करता है तो मेरा देवादिदेव महादेव उसको क्षमा कर देता है। सबने स्तुति करी, भोलेनाथ बाबा, शंभु त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी, हे शंकर करुणा करिए बाबा, हे भोलेनाथ। दक्ष प्रजापति जो यजमान है उसका सिर कट गया है, अग्नि में गिर गया है, आप कुछ करिए। शंकर भगवान आए और उन्होंने बकरे का मुंह लगाया। बकरे का मुंह लगाने का कारण केवल इतना सा था क्योंकि दक्ष प्रजापति कह रहे थे, मेरा यज्ञ, मैं राजा, मैं दक्ष प्रजापति, जो बार बार मैं मेरा 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 करता है, मरने के बाद वही बकरे का जन्म ले लेता है और आखिरी में एक दिन कट के मर ही जाता है। बहुत बचना चाहिए मैं संबोधन से और मेरे संबोधन से बचने का प्रयास। एक महाराज जी प्रवचन दे रहे थे, प्रवचन में महाराज जी ने कहा, मेरे मुख से 7 दिन तक गंगा बहेगी, तुम सब रोज आओ, डुबकी लगाओ। एक गांव का व्यक्ति अपने घर चले गए, पत्नी को आवाज लगाई, सुनती है, पत्नी बोली क्या है? पिताजी की अस्थियां रखी थी, कहाँ है? पत्नी बोली तुम गंगा जी जा रहे हो? पति बोला तुझसे जितना पूछा जाए उतना बता, पिताजी की अस्थियां कहाँ है? पत्नी बोली वो लाल थैली में टंगी है। पति ने लाल थैली में से अस्थि निकाली और उसको पत्थर पे दोची, पीस के पुड़िया बांध ली। पत्नी बोली कहाँ जा रहे हो? पति बोला तू भी चल मेरे साथ, और कथा में जाके बैठ गया। पंडित जी ने फिर कहा, मेरे मुख से 7 दिन तक गंगा बहेगी, तुम सब डुबकी लगाओ। इतने में खड़ा हो गया, रुको महाराज प्रसाद खाओ।
और महाराज जी को जो पुड़िया दी, महाराज जी ने पुड़िया खोली, खोलने के बाद जो मुंह में डाली, डालते सी वो तो हड्डी का चूरा था, जैसे मुंह में गया तो चर्र बोले। अब वो हड्डी का चूरा जैसे चर्र बोले तो महाराज जी ने पूछा क्या खवा रहा हो, क्या खवाया? इतने में गांव का व्यक्ति बोला पिताजी की अस्थियां रखी थी, पत्नी रोज कहती थी गंगा जी में खवाओ, गंगा जी में खवाओ, गंगा जी में खवाओ। हमने सोचा गंगा बहुत दूर है, तुम ही बोले मेरे मुंह से रोज गंगा बह रही है, तो हमने यहीं खवा दी। इसी स्थान पर प्रयास करो। मेरा ये संबोधन ये ठीक नहीं है, इन संबोधनों से बचने का प्रयास करिएगा, इन संबोधनों से बचने का प्रयास करो। दक्ष प्रजापति का सिर कट गया, बकरे का मुख लग गया। अब बकरा स्तुति करे तो कैसे करे? तो ये जो बम बम भोले बोलते हो ना, ये सबसे पहले दक्ष प्रजापति ने बोला था, बकरे का मुंह लगने के बाद। अब बकरा हिंदी तो बोल नहीं सकता, परतवाड़ा के बकरे हो तो अंग्रेजी बोल सकते हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री बकरा ना तो हिंदी बोलेगा ना अंग्रेजी बोलेगा। शिवाय बकरा बोलता है तो बब बब बोलता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, बकरे को सुनना वो बोले बब बब बब। अब जैसे ही दक्ष प्रजापति का सिर लगा बकरे का, दक्ष प्रजापति ने शिव जी की स्तुति करी, चिल्लाकर बोला बब बब बब। शंकर जी को बड़ा अच्छा लगा, मेरे ससुर जी कितनी जोरदार स्तुति कर रहा है। श्री शिवाय शंकर भगवान ने आकर दर्शन दिया और वर दे दिया, जो मेरे मंदिर में आकर बम बम बोले भोलेगा, शंकर जी कहते मैं समझ जाऊंगा कि मेरा ससुर आया है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, और कोई अगर स्त्री भी बम बम बोले बोलती है तो शंकर जी समझ जाते सास भी आई। श्री शिवाय बम बम श्री बोलो बोलो, जम के जरा एक बार हो जाए। शिवाय बम बम बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री कोई लेट बनता है, शिवाय कोई जल्दी बनता है, शंकर को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, शिव तत्व की प्राप्ति शंकर ओ खड़दा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, सती मैया जो जलकर भस्म हुई थी वो हिमालय राज के यहाँ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, माता पार्वती जी के नमस्तुभ्यं, सुंदर आनंद के रूप में जन्म लिया। श्री शिवाय मेनावती के गर्भ से जन्म श्री लिया। शिवाय नमस्तुभ्यं, मेना, धन्या और कला। हमने पहले भी कथाओं में कहा है पितरों की 3 बेटियां हैं, हम पहले भी कथा में आपको बता चुके हैं। श्री शिवाय सुनिए ना कथा आप लोगों ने, जम के बोलो, सुनिए ना। पितरों की 3 बेटियां मेना, धन्या और कला। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, मेना के यहाँ पर पार्वती मैया, धन्या सुनैना बनी जिनके यहाँ माता सीता, कला कीर्ति बनी जिनके घर में राधा जी का जन्म। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 3 देवियां प्रकट हुई श्री शिवाय और ये तीनों देवियां जगत के कल्याण के लिए प्रकट हुई है। जगत कल्याण, नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए 3 देवियों का प्रागट्य। नमस्तुभ्यं, पितरों की 3 बेटियां मेना, धन्या, कला के यहाँ 3 देवियों का प्रागट्य होना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, मैनावती की यहाँ माता पार्वती जी का प्रागट्य होना और पार्वती जी को देखकर जन्म के समय पर देवऋषि नारद का आगमन होना। श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण। शिव कौन? विश्वास। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री पार्वती कौन? श्रद्धा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय एक स्त्री का श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जिस पति के साथ में एक कन्या का विवाह हो रहा है उसके प्रति उसका विश्वास होना जरूरी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय अगर भरोसा नहीं है तो वो संबंध बहुत समय तक टिकता। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, विश्वास मूल है। श्री पार्वती जी ने शिव जी पर भरोसा करा। देवादिदेव महादेव नंदी पर चढ़कर बारात लेकर पधारे हैं। जोरदार ताली बजाएं। भगवान शंकर पार्वती जी आ रहे हैं। भगवान देवादिदेव महादेव माता पार्वती जी के साथ में पधारे। भगवान शिव जी के गले में माता पार्वती जी ने जयमाला दी है। भगवान शंकर ने पार्वती जी के गले में सुंदर जयमाला पहनाई है। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें भगवान देवादिदेव महादेव के मंगल विवाह का। प्रतिदिन सुबह 9:30 बजे से 12:30 बजे तक भरतवाड़ा की पवित्र भूमि पर कथा चल रही है। आज कथा का तृतीय दिवस यहाँ विराम ले रहा है। कल कथा का चतुर्थ दिवस रहेगा। 16 मई से 22 मई तक गौरी शंकर शिव महापुराण की कथा कुरुद छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि पर प्रारंभ होगी, जिसका कथा का समय दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। बड़े आनंद के साथ में जिन लड़कियों का या लड़कों का विवाह नहीं होता वो गौरी शंकर शिव महापुराण की कथा को अवश्य श्रवण करें, जिससे देवादिदेव महादेव की कृपा से 3 महीने के अंदर आपका विवाह का संबंध पक्का हो। ऐसी बाबा से प्रार्थना। हर हर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। साथियों सादर जय श्री कृष्णा। साथियों वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको उपयोगी लगी हो, लाभदायक लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। और गुरुदेव द्वारा बताए गए शिव महापुराण के उपायों को जानने के लिए और गुरुदेव की कथा के रसत्व को ग्रहण करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर गुरुदेव की अगली कथा के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। सदा जय श्री कृष्णा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।